दुआ कर ही दीजिए। नबुव्वत वाले हाथ उठे, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे, हम आका के चेहरे पे निगाहें जम गई, आज नबी बद्दुआ करेंगे और कुफ्र हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सहाबा फरमाते हमने देखा नबुव्वत वाले वो होठ हिले जिनके बारे में मेरे इमाम ने मुस्कुरा के कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सहाबा फरमाते जब वो होठ खुले ना, हम हैरत में रह गए। नबी ने बद्दुआ नहीं की बल्कि जुमला निकला, अल्लाह ये मुझे पहचानते नहीं तो इनको मेरी पहचान अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। ये देखो ये नबी हैं, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने दुश्मन को सीने से लगाया, और फिर हम किस खेत की मूली हैं। मेरे नबी ने यही तो दीन दिया था, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर तुमसे किसी का दिल टूटा है तो यार अपनी खाना मिट्टी में मिला दो, बस सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। मैं कुछ नहीं कहता तुमसे, सिर्फ मुस्तफा की रजा के लिए। और सुबह को जाके दरवाजा खटखटा दो, अगर वो ये भी कहे जलील तुझे शर्म नहीं आई, इतना बेगैरत फिर भी चलाया दरवाजे पे, तो मुंह ना बिगाड़ना, मुस्कुरा के कहना यार मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के लिए आया। इतना कह के अपनी अना मिट्टी में मिला दो। हजरत अली फरमाते अगर किसी बड़े का अदब करने में या इनकिसारी में किसी की इज्जत कम हो जाए तो हजरत अली फरमाते वो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें कम नहीं करता, बल्कि झुकने वालों को अल्लाह इज्जतें ज्यादा अता फरमाता है। बात समझ रहे मेरी? हम में तो दीवारें बड़ी ऊंची ऊंची हो गई। एक भैया अगर बन गया ना कोई अधिकारी और दूसरा बेचारा ठेला लगा के बच्चे पालता है, तो उनके बीच बड़ा फर्क हो गया। वो सोच यार तुझे अल्लाह ने अगर अधिकारी बना दिया, तेरी 60,000 या 90,000 तनख्वाह है, तो सोच वही खुदा अगर चाहता तो तुझे ठेले पे लगा देता है? और जिसे ठेले पे लगाया उसे इस पोस्ट पे बैठा देता। फिर बता तेरा क्या है इसमें? अल्लाह ने जिंदगी दी, अगर अमीर भी हो ना तो गरीबों को निभा के चलो। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला हज के सफर के लिए रवाना हुए। शोर हो गया पूरे बगदाद में, सरकार गौसे पाक हज के लिए जा रहे हैं। आप देखिए हुजूर हसन मियां आए, खबर हो जाए हसन मियां आ रहे हैं, कितनी भीड़ लग जाती है कि नहीं लगती? कि नहीं लगती? बहुत भीड़ लगती। और फिर अगर पता चल जाए ताजुश शरिया आ रहे, फिर तो मैदान छोटे पड़ जाते। सोचो अगर ताजुश शरिया का ये आलम है और जब लोगों को पता चल जाए कि बगदाद वाले गौस हज के लिए जा रहे हैं, फिर क्या आलम होगा? भीड़ लगने लगी। अल्लाह अकबर। सबक हासिल करो, जिंदगी से भीड़ लगने लगी, बहुत बड़ा काफिला हो गया। जब चलने लगा तो जाहिर है पहले कोई हवाई जहाज तो थे नहीं, न बसें थी, वो चौपायों वाली सवारियों पे लोग सफर किया करते थे। यही था ना, सफर करते थे। जब सफर करते थे पैदल तो फिर रास्ते में पड़ाव भी पड़ना, ये भी जरूरी था, ठहरना आराम करना। तो कुछ बस्तियां रास्ते में पड़ती थी, वहां लोगों को पता चला गौसे पाक इधर से गुजरने वाले हैं, तो पता चला यहीं कयाम करेंगे। अमीरों ने अपने अपने घर सजा दिए, इंतजाम कर दिया गौसे पाक मेरे घर ठहरेंगे। लेकिन एक गरीब था, वो सोचने लगा, तमन्ना थी काश मेरे पास दौलत होती, मैं अपने घर बैठाता गौसे पाक, मैं अपने घर बैठाता अगर मेरे पास दौलत होती। लेकिन अब मैं अपने घर नहीं लाऊंगा, क्यों? मैं उनके लायक नहीं, बस उनका दीदार हो जाए यही बहुत बड़ी बात। लेकिन ये कहता मैं बैठा था, अचानक मेरे दरवाजे पे शोर हुआ, वो यार दरवाजा तो खोल। कहा मैंने जैसी खोल के देखा सामने मेरी चौखट पे गौसुल आजम मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े अमीर खड़े हैं, लेकिन मेरे गौस ने गरीब के दरवाजे पे दस्तक दी। वो कहता मेरे घर में कुछ बेटियां थी और जिनकी मैं शादी करना चाहता था, इंतजाम नहीं था, और मुझे डर ये था गौसे पाक को ठहराऊंगा तो उनके साथ लोग भी होंगे, उनके खाने का भी इंतजाम होगा। कहता गौसे पाक आए मेरे घर में ठहरे, फरमाते पूरा इंतजाम गौसे पाक ने फरमाया खाने का है। आज नजराने लेने का तो रिवाज पीरों में नजर आ रहा है, लेकिन देने वाला पीर नजर। सोचो, खुद सोचो, अगर मैं गलत हूं कह दो खड़े होके, देने वाला पीर। नजरानों का एक तसव्वुर था पीरों की बारगाह में, क्या अमीरों से लेते थे, गरीबों को देते थे, इसलिए अमीर जाके देते थे हजरत ये नजराना। अब तो भाई गरीब भी आके कहता ना हजरत 50,000 कम पड़ रहे हैं, बेटी की शादी में दुआ फरमा दें, तो पहले 100 रुपए दुआ के लिए ले लेता वो उससे। पहले 50,000 थे, अब वो रह गए 49,950 गरीब थे, 50 और कम हो जाते हैं। मगर मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए, ऐसे दस्तगीर जमाने में कोई नजर आता ही नहीं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। सबको नात याद है, अल्लाह सलामत तवज्जो है। कहता है मेरे गौसे पाक मेरे घर पे ठहरे, इंतजाम किया खाने का, और फिर वो कहता है लोग आए ना नजराना देने लगे हजरत,
नजराना देने लगे। कहने लगा इंतजाम सारा गौसे पाक का था, लेकिन मेरी बस्ती में मेरा चर्चा हो गया, लो उसने गौसे पाक के सारे साथियों के खाने का इंतजाम किया। कहने लगा देखो काम उनका था, नाम मेरा हो गया। अल्लाह अकबर। कहता है जब सारे लोग खा चुके, रात गुजारी, सुबह चलने लगे, मेरे गौस ने मुझे बुलाया और बुला के फरमाया जरा करीब आ, और सीने से लगा के कान में कहने लगे बेटियां जवान हैं, इंतजाम नहीं है शादी का? तब बस इतना कहा था, गौसे पाक पे जितना भी नजराना मुरीदों ने दिया था वो सब उठा के मेरी गोद में डाला और फरमाया जा जा बच्चियों का इंतजाम फरमा दे। वो कहता है बज़ाहिर तो थोड़ा था, लेकिन अल्लाह ने इतनी बरकतें दी कि मेरी बच्चियों की भी शादी हो गई और नस्लों के गुजारे भी होने लगे। अल्लाह अकबर। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी गरीबों से प्यार करो, ये मेरे नबी का फरमान है, और ये मेरे गौस की जिंदगी का एक बात आखिरी नबी की बयान करके बात खत्म कर लूं। अभी बर्दाश्त करेंगे थोड़े से? अल्लाह सलामत रख के सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। है जी, इतनी कंजूसी से नहीं, अब नबी के सदके में हाथ मिले तो उठा ही दीजिए। मैंने अब तक किसी से सुभान अल्लाह कहलवाया, थकाया आपको? बस चाहता था जहन मुंतशिर ना हो, दिल में बात उतरे, लेकिन अब जरा बेदारी दिखाइए और बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस तवज्जो कीजिए, मेरे नबी ने गरीब परवरी कैसी फरमाई, तवज्जो करना। बस 10 मिनट रह गए। खैरियत है पीछे वाले लोग? ठंडी हवा तो नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, यहाँ ठंडी बर्दाश्त कर लो, कयामत में गर्मी से गौसे पाक बचा लेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है? मेरे नबी अल्लाह अकबर, इतना गरीब परवर, कुर्बान जाऊं। हमें तो दौलत पे बू है, घमंड है दौलत का। क्या करना है यार, आज आंखें खुली है तो सब हमारा है, जिस दिन बंद हो गई सब पराया है। इस पे नहीं इतराना चाहिए, इस पे नहीं इतराना चाहिए। वासिफ अली वासिफ एक बड़ा मशहूर शख्स गुजरा है, ने स्कूल बनाया, स्कूल इंटर कॉलेज जो भी बनाया, लोग इस बड़ा नरम दिल था, इसकी बात बहुत इसने अहम बात कही थी। इसने लोगों ने इसके पास आते एडमिशन कराने के लिए, तो लोग कहते कि साहब गरीब हैं फीस नहीं दे पाएंगे, तो कहता था चलो माफ कर दो। कोई आके कहता गरीब है फीस नहीं दे पाएंगे, तो लोग कहते थे फिर कहता माफ कर दी। जो इसका प्रिंसिपल था उसने कहा सर अगर ऐसे ही माफ करते रहेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? इस टाइम तो कमाई का सबसे अच्छा सिस्टम है, अस्पताल बना लो या कॉलेज बना लो, सबसे तेज अमीर होने वाला सिस्टम। कॉलेज बना लो या अस्पताल बना लो, कोई फीस नहीं, कितना ले लें कितना दे दें कुछ पता नहीं है। तवज्जो है? हाँ, बुरा मत मानना अगर किसी का स्कूल हो तो नसीहत हासिल करना। वासिफ अली वासिफ से प्रिंसिपल ने कहा कि अगर सर ऐसी माफ करते रहे तो धंधा कैसे चलेगा? उसने कहा ये स्कूल मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। फिर कहा मैंने ये जो लोग भेजे हैं फ्री किए हैं, इसलिए नहीं कि ये लोग मेरे स्कूल को पैसा दें, बल्कि उसने कहा था मैं इसलिए फीस माफ कर रहा हूं ताकि ये लोग मेरे जनाजे में शामिल हो जाएं। याद रखना इस बात, बहुत बड़ी बात उसने कही थी। ये मैं अपने जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं, कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं, जनाजे की भीड़ बढ़ा रहा हूं। पता चला अच्छे अमल करोगे तो भीड़ अच्छी होगी। लेकिन ये भी होता है, प्रधान मरे थे, कुत्ता मरा प्रधान का तो पूरा गांव था, प्रधान मरे तो आधा भी गांव नहीं था, इसलिए कि वहां तो प्रधान को मुंह दिखाने गए थे। अब जब प्रधान ही मर गए तो फिर किसे मुंह दिखाने जाते? समझ रहे ना मेरी बात? ये मुहावरा है, अगर कोई बिरादरी यहाँ प्रधानों की हो तो बुरा मत मानना कि मौलवी हमें कह गया है जी। बस समझाना चाहता हूं कि जब तक आंखें खुली हैं तब तक हमारा है, आंखें बंद हुई तो सब पर आया, सब पर आया। आओ रब के करीब हो जाओ, अपने मुस्तफा के करीब हो जाओ। ये जिंदगी का सबसे अहम मशगला है कि हम मुस्तफा के करीब हो जाए। हम तो गरीब रिश्तेदारों को अपनाने से इनकार कर देते हैं। अगर कहा जाए कि यार तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, तेरी बहन गरीब है, उसी की बेटी ले आ घर में, मदद कर दे उसकी, तो कहता है कि यार मदद कर तो दी, 4 लाख दे रहा हूं। और जालिम तेरे 4 लाख से क्या मदद हो जाएगी? अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, चला जा बहन के दरवाजे पे, झोली फैला के कह दे बहन अपनी बेटी मेरी झोली में डाल दे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ खाली हाथ बहन की बेटी ब्याह के लाएगा, मैं ये नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, तेरे बिरादरी वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, ये कुछ भी कहें, लेकिन खुदा की कसम तू घर बाद में आएगा, मदीने वाले का सलाम तेरे नाम पहले आ चुका है। ये किया करो, हम तो गरीबों को अपनाते ही नहीं। फतह मक्का हुआ, मेरे नबी मक्का शरीफ में तशरीफ लाए, समझो है, मक्का में तशरीफ लाए। हजरत उम्मे हानी मेरे नबी की चचाजाद बहन, हजरत अली की सगी बहन, हजरत उम्मे सारे बोलो उम्मे हानी, जिनके घर से नबी महराज में गए। आका करीम हिजरत से पहले इन्हीं के घर आके बिस्तर पे लेट जाया करते थे। पसीना आता था ना तो हजरत उम्मे हानी बोतल में भरती थी, शीशियों में। बच्चे कहते थे अम्मी क्या कर रही हो? बच्चे कहते थे, पूछा करते थे क्या है ये? कहा मुस्तफा के बदन की खुशबू इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर।
इनके यहां मुस्तफा बैठा करते थे, हिजरत कर गए, शोहर ने छोड़ दिया, ये मक्के में रह गई, मेरे नबी हिजरत करके मदीना चले गए। फतह मक्का हुआ, हजारों की तादाद में आज लश्कर मुस्तफा के साथ। जब मक्के में सरकार दाखिल हुए ना, तो सर इतना झुका था कि आपकी पेशानी ऊंट की कोहान पर लग रही थी।